पे यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। देखिए, आप एक पिलर हैं सरकार में और जो हम प्राइवेट दायरे के जो लोग हैं उनमें, और आपके ही माध्यम से पब्लिक में ये बात जाएगी कि कल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मैडम और फाइनेंस कमिश्नर सर और उनके साथ पूरे ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट एक मीटिंग उन्होंने ली, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट यूनियंस को। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी उसमें शिरकत की और उसमें ये डिस्कस हुई कि जो 2021 के बाद जो किराया नहीं बढ़े और कास्ट ऑफ ऑपरेशन जो है कंटिन्यूस बढ़ रही है, उसमें हम चाहते थे कि 35% के करीब करीब बढ़ोतरी हो। लेकिन सरकार और हमारी जो डिस्कस हुई कि इसमें जो लोग, जो पब्लिक है वो भी शामिल होती है, क्योंकि पैसा तो लोगों ने देना है, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए इसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन की जाए। तो सरकार ने नेगोशिएशन 12-13% से शुरू करके लास्ट में 18% तक हमने एग्री किया, ताकि ट्रांसपोर्टर भी थोड़ा जिंदा हो जाए और पब्लिक में भी इतना ज़्यादा लोड ना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन के बाद, क्योंकि हमारी इससे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से मीटिंग हुई थी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उसमें थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसमें थे, तो उसमें हमने ये सारी डिमांड्स रखी थी। तो उन डिमांड्स को पूरा करते हुए ये एक स्टार्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लेकर अपनी टीम को जो उन्होंने सेट किया है कि इनके साथ बैठकर डिस्कस करके किराए का जो है वो बढ़ाया जाए। तो मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में ये ट्रांसपोर्टर्स को नोटेड किया और उनकी ये डिमांड जो है उन्होंने मानी है। मैं ट्रांसपोर्टर की तरफ से पूरे जो हमारे कंज्यूमर है, जो हमारा ग्राहक है, उसको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, पिछले 5 साल से महंगाई किस स्तर पे बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट का अब कास्ट ऑफ ऑपरेशन किस स्तर का बढ़ गया है। 35% हमारा कास्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, 35% उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं आता है। लेकिन सरकार ने जैसे बैठ के बातचीत की है कि लोगों को भी देखना है, तो 18% पे हम इसमें एग्री हुए हैं। लेकिन हमारी ये भी एक शर्त रहेगी उनके साथ कि हर साल आप, क्योंकि 4 या 5 साल आप वेट क्यों करते हैं किराया बढ़ाने में, जैसे जैसे अगर हमारी महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टर के जो इशू हैं उसको उजागर करके आप उसी हिसाब से किराया बढ़ा दीजिए। अगर हमारा कम होता है तो कम कर दीजिए। 5 साल के बाद लोगों को लगता है कि 18% भी लोगों को लगेगा, इसमें रिएक्शन आएगा कि बहुत ज्यादा किराया बढ़ा है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं पूरी जनता से कि ये 35% बढ़ना चाहिए था। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 5 साल पहले जो चीज थी आज उसकी कास्ट क्या है, गाड़ी की कास्ट क्या है, पेट्रोल डीजल की कास्ट क्या है, स्पेयर पार्ट्स की क्या कास्ट है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार से गुजारिश की है कि आप यकदम जो हमने अभी 18% आप दे रहे हो, ये हर साल आप 2-4-5% अगर आप देते जाएंगे तो ये लोगों को बर्डन नहीं पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरी सरकार का, और मैं खासकर ये कहना चाहता हूँ, टेबल टॉक जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। हमारा जो ये ग्रुप है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये किसी धमकियों के तहत सरकार से काम कराने का इच्छुक नहीं है। हमने उस समय भी कहा था, जो लोग धमकी देते हैं बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो सरकार के लिए भी परेशानी है और आम जनता को भी परेशान करने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए जनता की सेवा के लिए। कोई बीमार है, कोई लोग अपने कारोबार में आ रहे हैं, कोई बच्चों के पेपर हैं, कोई स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कोई ऑफिस में जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर उनको परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर उनकी परेशानी दूर करने के लिए होना चाहिए। बेनिफिट जो है वो सरकार ने देना है और हमने लेना है। ये हमारी सीधी टाक होनी चाहिए गवर्नमेंट की और ट्रांसपोर्टर्स की, और उसमें जो हल निकलते हैं वो जनता को भी अच्छा लगते हैं और ट्रांसपोर्टर को भी अच्छा लगेंगे और ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़े कम टाइम में हमें कवर किया, और आपके माध्यम से ये जनता में जानना चाहिए कि जो 18% किराया बढ़ा है ये ज्यादा नहीं बढ़ा है। हमारा 35% बढ़ता था, लेकिन 18% पे गवर्नमेंट ने हमें राजी किया है, क्योंकि लोगों में एकदम इतना लोड जो है नहीं पड़ना चाहिए।